ये पूछ रहे थे मैं किस विषय का प्रोफेसर हूं, तो साहब मैं इंजीनियरिंग विषय का प्रोफेसर हूं, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, लेकिन मैं इतिहास की भी जानकारी रखता हूं और आपके काले इतिहास की तो खूब अच्छे से रखता हूं। आपने 42वें संशोधन की बात की, वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है जिसमें जबरदस्ती इस देश के अंदर सेकुलरिज्म शब्द को ठूसा गया। आज जो लोग ये सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं, ये दरअसल बाबा साहब के संविधान का पार्ट नहीं था। ये 1976 में जब देश के लोकतंत्र को इन्होंने जेल में डाल रखा था, आज तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राहुल गांधी से सवाल पूछ ले तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। उस समय अलोकतांत्रिक तरीके से इंसर्ट किया गया था। देखिए, हम मूल भाव से सेकुलर हैं। एक देश जिसने विभाजन की विभीषिका झेली है, और विभाजन किस कारण से हुआ था कि कुछ लोगों ने तय किया कि वो इस देश के बहुसंख्यक समाज के साथ नहीं रह सकते, और उन्होंने इसके लिए 94.5% तक वोट किया। 94.5% वोट ने कांग्रेस के विरुद्ध जाकर मुस्लिम लीग को किया। इसके बावजूद इस देश के बहुसंख्यक समाज ने इस देश के मूल भावना यानी पंथ निरपेक्षता को स्वीकार किया। लेकिन बैकडोर से 1976 में श्रीमती गांधी जी ने इमरजेंसी के दौरान इसको लेकर आए। तो मेरा सवाल तो आज सीधा सीधा सा है, आज जब भाजपा की सरकार 2014 से चल रही है, तो निरंतर जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का, वो आकर बड़े बड़े सवाल खड़े करता है कि स्वतंत्रता जो आंदोलन है, अब भारतीय जनता पार्टी जिसका जन्म भी नहीं हुआ था, तो आज बताइए कि जामिया यूनिवर्सिटी में कभी आपने अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे सुने क्या? विभाजन के दिनों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर क्या आपने हिंदू मुस्लिम एकता के तराने, गंगा जमुनी तहजीब के तराने सुने थे क्या? आज जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए बड़े बड़े झंडा बरदार खड़े हो जाते हैं और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के बाहर बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लोकतंत्र को ही कलंकित कर दिया था, क्या उस समय किसी ने लोकतंत्र की आवाज बुलंद करने के नारे जेएनयू के गेट के बाहर किसी ने सुने थे क्या? तो आपका ये जो सिलेक्टिव एमनीसिया है, आपका ये जो छद्म तरीके हैं केवल राजनीति करने के लिए, ये देश के लोकतंत्र को आज भी कमजोर कर रहा है। ठीक है, उस समय आपने बड़ी चोट मारी थी, छोटी छोटी चोट तो आप आज भी निरंतर मारते जा रहे हैं। इस देश की मूल भावना सेकुलरिज्म है, और इसलिए 1994 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दी थी, जो एसआर बोमई और यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस था, उसमें उन्होंने कहा था कि सेकुलरिज्म शब्द डालने की जरूरत नहीं थी। सेकुलरिज्म तो भारत जब से आजाद हुआ उससे भी बहुत वर्ष पहले, 5000 वर्ष पूर्व से हमारी मूल भावना में निहित है। नहीं तो दूर बाहर के लोग आकर कैसे यहां पर बस पाते, कैसे यहां पर रह पाते? लेकिन आप जो छद्म सेकुलरिज्म करते हैं, ये इस देश को नुकसान पहुंचाता है और इस देश के लिए आज एक बड़ा संकट बन चुका है।